ऐसे कौन से हमारे दोष हैं जिससे हमारी आयु कम होती है या हमारी आयु में प्रभाव पड़ता है। इसका प्रसंग महाभारत में भी आता है और ये बात धृतराष्ट्र ने भी जो है पूछी और उनको उत्तर यही मिला कि किस कारण से हमारी पूरी आयु जो है वो नहीं होती या हम किस कारण से हमारी आयु जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। इसका उत्तर धृतराष्ट्र को विदुर जी ने दिया। तो जो व्यक्ति बहुत अभिमानी है, घमंड करता है, उसमें अहम है, अभिमान में रहता है, अभिमान पैसे का, अभिमान अपने सौंदर्य का, अभिमान ऐश्वर्य का, अपनी ज़मीन जायदाद का अभिमान, किसी भी चीज़ का अभिमान, घमंड, पढ़ाई लिखाई का अभिमान, हम किसी ऊंचे पद में हैं उसका अभिमान। तो कोई भी अभिमानी व्यक्ति जो अभिमान करता है तो पहला कारण तो अभिमान है। अभिमान करने वाले व्यक्ति की भी आयु जो है वो कम होती है। जो व्यक्ति अधिक बोलते हैं, अधिक बोलने वाला भी व्यक्ति अपने जो श्वासों की पूंजी है, जो श्वासों की उसकी चल रही है, उसकी जितने श्वास लिखे हैं, अधिक बोलने पर वो अपने श्वासों को गंवा देता है, खो देता है। कई होते हैं बहुत अधिक बोलते हैं, बिना बात पे ही बोलते ही रहते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए बात करने के लिए, कोई भी मुद्दा चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए जिसपे वो बात कर सकें। तो जो बहुत बोलते हैं। फिर आते हैं जिनमें त्याग की भावना नहीं होती, जो त्यागी नहीं होते, जो किसी के लिए त्याग नहीं कर सकते। त्याग के अभाव जो है वो भी एक कारण आयु कम करने का बनता है। फिर है क्रोध। क्रोध का संबंध भोग से भी है। भोग विलास और क्रोध ये दोनों पैरेलल चलते हैं। और एक बहुत सुंदर कथन है जो कि गुरुवाणी में आता है, काम क्रोध काया को गाले। मतलब काम वासना, भोग विलास और क्रोध हमारी काया को भस्म करती है, जला देती है, काया को जो है छीन कर देती है, उसमें शक्ति छीन लेती है। और इसीलिए हमारी आयु क्रोध से भी और काम वासना भोग से भी कम होती है। जितना ज़्यादा कोई क्रोधी होगा, उसमें ये क्रोध का विकार अगर है, और जितना ज़्यादा कोई भोगी होगा, काम वासना में जो है वो रहता है, उसको काम वासना ने अपने वश में कर लिया, अधीन हो गया काम के, तो वो भी उसकी आयु भी कम होती है। और जो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, जो खाली अपना ही देखेंगे, दूसरों का नहीं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा पेट, हमारा घर, हमारा जो करते हैं, मेरा मेरा मेरा, दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते। जो स्वार्थी पुरुष होते हैं, स्वार्थी महिलाएं हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, किसी भी भूखे को भोजन ना देना, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, किसी भी ज़रूरतमंद की आप हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। तो ये स्वार्थी जो लोग होते हैं, जो खाली अपना अपना करते हैं, इनको भी तन के रोग लग जाते हैं और इनकी आयु कम हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण फिर आता है हमारा छठा दोष, जो आयु को काटने वाला है, आयु को कम करने वाला है, और वो है मित्र द्रोह। जो अपने किसी सगे संबंधी या मित्र से द्रोह कर देते हैं। ये चाहे मित्र का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो,
जो भी द्रोही है उसके अंदर भी बहुत सी वासनाएं होती हैं और वो वासनाएं उसको अंदर अंदर सताती हैं, जिससे उसकी आयु कम हो जाती है। तो ये 6 समझ लीजिए तीखी तलवारें हैं जो देहधारियों को, मनुष्य को, आयु को काट देती हैं। यही मनुष्यों का वध करती हैं, यही मनुष्यों के अंदर रोग पैदा करती हैं, यही मनुष्यों के अंदर विकार पैदा करती हैं और इसी से जो है आप अपनी आयु को कम कर लेते हैं। तो जैसे बताया, ऊंचे पद पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो वो अपनी प्रशंसा ही सुनना पसंद करता है। कोई धनी है, वो भी अपनी सामग्री को इकट्ठा करता रहता है, धन को जोड़ता रहता है, कभी भी उस धन को दूसरों की सेवा में नहीं लगाता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, या जो दूसरों में दोष निकालते हैं, अपने में गुण ही देखते रहते हैं, अपने को बलवान समझते हैं, विद्वान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, कई तो भक्ति करके भी अपने को बहुत अच्छा साधक समझने लग जाते हैं और महात्मा आदि बनने लग जाते हैं। तो ये जो हैं, यही सब जो है अभिमान के शिकार हो जाते हैं। तो अभिमान जो जैसे मैंने पहले बताया, 6 दोषों में अभिमान भी है जो आयु को काटता है। तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए और इनसे बचने का उपाय भक्ति है, प्रभु का नाम चिंतन है। जैसे जैसे आप प्रभु का नाम शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से लेंगे, अपने अंदर विकारों को आप दूर करते जाएंगे और ये सारे भी 6 दोष आपके अंदर विकार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये 6 दोष खत्म होंगे तो आपके अंदर रोग की मुक्ति हो जाएगी। जितने रोग हैं वो विकारों से ही उत्पन्न होते हैं, जितने विकार हैं वही रोगों का कारण बनते हैं। अधिक काम वासना के अधीन होकर भी कई रोग हो जाते हैं। शराब पीने से रोग होते हैं, अधिक बोलने से आपकी एनर्जी, ऊर्जा लेवल ख़त्म हो जाती है, अभिमान करने से आपको अंदर की जलन का रोग लग जाता है जो आपके मस्तिष्क पर असर करता है। ऐसे कई हैं जो ये 6 रोगों में, और आगे इसके सब कैटेगराइज हम कर दें तो देखें कि यही 6 दोष जो हैं आपके शरीर में रोगों का कारण बनते हैं और आपकी आयु को काटते हैं। इसलिए भक्ति करने से ही इसका उपचार हो सकता है। हरि नाम का सुमिरन करने से सभी विकारों का, सभी रोगों की मुक्ति होती है। हरि नाम के सुमिरन से ये 6 दोष अंदर के जो हैं हमारे शरीर में, देह में, ये चले जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। जब शरीर और मन निर्मल हो जाता है तो जब प्रभु भक्ति करने से प्रभु का नाम उसमें टिक जाता है, तब जो है आपने देखा होगा कई योगी मुनि होते हैं, वो कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो ऐसी साधना में लगते हैं, योग क्रिया में लगते हैं जिसमें वो अपने काम वासनाओं को भी अपने वश में कर लेते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये सब आपके मन, बुद्धि, चित्त में ही है सब कुछ। इसमें जब प्रभु का नाम पड़ जाएगा, प्रभु का चिंतन आ जाएगा, तब अपने आप ही बाकी के विकार की जो है वो निकल जाएंगे और शरीर की सफाई होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बहुत से ब्रह्मज्ञानी जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उनकी आयु 100 वर्ष के ऊपर होती है। उनकी लंबी आयु का जो मेन कारण है वो यही है कि उन्होंने अपने विकारों को वश में करके प्रभु भक्ति की और प्रभु भक्ति में लीन रहे। और भक्ति ना करने से आयु तो चलो कम हुई, आगे का मार्ग भी, मृत्यु के बाद भी आगे का मार्ग और कठिन हो जाता है। आप कई नरकों में पड़कर फिर जूनियों में जो है दुख भोगने के लिए पैदा हो जाते हैं। जन्म मरण का चक्कर नहीं कम होता। तो इसलिए भक्ति की जो है महिमा हमेशा साधु पुरुष गाते रहते हैं और सभी को भक्ति का संदेश इसीलिए दिया जाता है तब जो वो भक्ति कर प्रभु का चिंतन करके कुछ
लाभ प्राप्त करके अपने आगे वाले आने को जो मृत्यु के बाद का आपका आगे का रास्ता है उसको सरल बना सकें और अभी के रास्ते को भी सरल बना सकें। इसलिए थोड़ा समय निकालिए, साधु जन की संगत करिए, अच्छी संगत करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए उठिए जो कि भक्ति करते हों, उनसे कुछ आप जो है ज़रूर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे।